वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनका तारुफ करवा देते हैं। मोहनलाल गिहारा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। संत शुक्ला जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। राजपुंज जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजपुंज जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि ये जो स्थितियां बनी हुई हैं इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि देश तो केवल यही सवाल का जवाब चाहता है कि चाहे वो अगस्ता हो, चाहे कोई और घोटाला हो, उसको लेकर निष्पक्ष जांच होती नहीं, उस पर कुछ भी खुलासे हो नहीं पाते। फिर एक और घोटाला सामने आ जाता है जो अब राफेल को लेकर 2019 से पहले शुरू कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दिया गया, जिस पर अब बीजेपी ने एक बड़ा प्रहार किया है। कैसे देखते हैं आप इसको? 36 राफेल भारत को 2000 में, और उसमें से लगभग हमारे पास 26 राफेल आ चुके हैं 13 अक्टूबर तक। तो आप ये समझिए कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात समझे तो उनके हिसाब से ये 65 करोड़ रुपए का जो पहले इन्होंने 2007 और 2012 में किया, तो उस हिसाब से वो कहते हैं घोटाला है, मतलब जो बीजेपी कहती है कांग्रेस के लिए। और दूसरा, इधर से जो भारतीय जनता पार्टी कहती है और इधर से कांग्रेस अलग से इल्जाम लगाती है, ये कहती है कि लगभग 1670 करोड़ का आपने राफेल खरीदा, जिसकी कीमत लगभग 526.10 करोड़ के करीब थी, लगभग 526 करोड़ के करीब थी। तो लगभग जो डिफरेंस है वो 41,205 करोड़ का हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक दूसरे पे इल्जाम लग क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं दाल काली है या पूरी की पूरी, मतलब दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो कहानी यहां तक समझनी पड़ेगी और इसमें जांच के बिल्कुल इसमें जांच होनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो इस समय सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता पूछना चाहती है कि आखिर चाहे वो 1 रुपए का घोटाला हो, मैं नहीं कहता कि 65 करोड़ है, कहीं कांग्रेस उसमें लिप्त है या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी उंगली उठती है, मतलब कहीं ना कहीं जो घोटाला हुआ है तो जवाब तो चाहिए देश को, और ये देश को जो जवाब चाहिए वो इन दोनों पार्टियों से ही चाहिए। तो एक दूसरे पे आप बच नहीं सकते कि आप उसके ऊपर कह दें कि इसने इतना घोटाला किया, नहीं जी हमने तो ये नहीं किया, ये रेट इतने बढ़ गए, हम हमारी सरकार आई तो 2018 में हमने ये किया, वो कह रहे हैं हम 2007 और 2012 में हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो ये हुआ वो हुआ। सुखचैन गुप्ता का नाम आता है, कभी कुछ आता है, दस्ता में आता है, मतलब कई चीजों के ऊपर कई चीजें इसमें लिप्त हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक जंजाल सा बन गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, हमारे बीच में दोनों प्रवक्ता हैं, आदरणीय प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी, तो मैं यही जानना चाहता हूं, मैं क्या जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाहता है कि ये जो पूरी गोलमाल है, जो पूरा चक्रव्यूह है, इसकी रचना क्या है। ठीक ही है, देश को देखो राफेल की जरूरत थी, क्योंकि हमारे पास विमान आप देख ही रहे, सुखोई और जो दूसरे विमान थे, किस प्रकार से उनके अंदर क्या क्या टेक्निकल इश्यूज आए, या उनके अंदर जो भी पुराने हो गए, या उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम थी सारे देश ने देखी। तो राफेल की हमें खास जरूरत थी और काफी जरूरत थी, जिसकी वजह से हमें प्लेन तो चाहिए थे, वो ठीक है। देश को विमान चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, उसकी सराहना करी जाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उन्होंने उन विमानों को लेके आए। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके ऊपर उंगली उठती है, जो देश आपके ऊपर उंगली उठाता है या देखता है उस चीज से, तो आपको उसके ऊपर जवाब तो देना तो पड़ेगा। बिल्कुल, और वही सवाल है, क्योंकि ये सवाल तो दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए गए थे और जवाब हालांकि आम चुनावों में जनता ने दिया। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है का नारा खूब गूंजा था संत शुक्ला जी। लेकिन स्थितियां तो ये भी थी कि जो आरोप अब बीजेपी लगा रही है कि 10 साल तक कमीशन के चक्कर में यूपीए की सरकार पड़ी रही, सीधा आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा, बीजेपी पार्टी, और इसी वजह से राफेल डील उस वक्त हो नहीं पाई। शुक्ला जी। नमस्कार हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, और प्रवक्ता महोदयों का सभी का बहुत बहुत आभार कि देश के बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग डिबेट पर बैठे हैं। मैं सबसे पहले तो संबित पात्रा जी का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने जो पार्टी का नामकरण करने की बात कही है, तो पहले तो मैं इनका नामकरण ही कर दूं, बाकी डिटेल बाद में बताऊंगा। वो आईएनसी का जो नामकरण करते हैं, मैं बता दूं मैं बीजेपी के 10 नामकरण कर रहा हूं। पहले तो भ्रष्ट जनता पार्टी, बिकाऊ जनता पार्टी, बगले झांक पार्टी, बेरोजगार जनता पार्टी, भगोड़ी जनता पार्टी, बदला जनता पार्टी, बेशरम जनता पार्टी, बहरूपिया जनता पार्टी और भड़काऊ जनता पार्टी। और चोर मचाए शोर वाली स्थिति इनके साथ हो रही है। हमने कहा कहीं भी हमारे पर कोई बात थी तो जब 2018 में सभी डॉक्यूमेंट्स सीबीआई के हैंड ओवर हो गए थे जी,
अक्टूबर मॉरिशस की सरकार ने भी अटॉर्नी जनरल के माध्यम से आपको राफेल से जुड़े सभी दस्तावेज दे दिए थे। फिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि सीबीआई के आपने 23 अक्टूबर को पीएम की मीटिंग करके सीबीआई के निदेशक आलोक शर्मा को आधी रात में हटा दिया और अपने चहेते नागेश्वर जी को बना दिया? आप इतने साफ पास थे, यदि हम गलत थे आपकी नजरों में तो आप साफ पाएगी इतनी क्या आपको ऐसी पड़ी थी? क्या आपने सीबीआई डायरेक्टर को चेंज कर दिया? उसके बावजूद आज तक क्या हुआ आपसे? आप केवल अपने भ्रष्टाचार को छिपाने में लगे हैं। 5 साल में जो लंबे भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं तो फिर कह रहा हूं इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी। क्यों नहीं करा रहे आप लोग? क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं? चोर मचा शोर वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। आप आरोप हम पर लगा रहे हैं। हमने आपको A to Z सभी दस्तावेज दे दिए जी, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको मॉरिशस से भी मिल गए। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसा चाहिए जिससे कि हमें आप सिद्ध करना चाह रहे हैं? और फिर जितना टारगेट था पिछले 36 महीनों में कोई कार्रवाई इनसे नहीं हुई। अब क्यों याद आ रहा है इनको मुद्दा? और 36 विमानों के लिए जो डिफरेंसेस की बात हुई कि 526 करोड़ की जो लागत था वो 1670 करोड़ रुपए में ये लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, वही तो सवाल है जो बार बार आप पूछते थे कि चौकीदार इसी वजह से चोर है, लेकिन उसके बावजूद भी 2019 में जवाब मिला कि आपको हार का मुंह देखना पड़ा और एक बार फिर से सत्ता पे काबिज हो गई बीजेपी। मोहनलाल गेहरा जी, आप आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि कांग्रेस का कहना है कि अगर वाकई मॉरिशस से आपको जानकारी मिल गई, आपकी सीबीआई तक, ईडी तक, तो क्या यह जानकारी सरकार तक नहीं पहुंची थी? क्यों दस्तावेजों को छुपा कर रखा गया है? या फिर वाकई कोई बड़ा प्रेशर ऊपर से देने का प्रयास किया गया कि यह मामला उठे ही ना, उजागर हो ना? भाई देखिए, आपने भी कहा आरोप लगा रहे हैं। अब तो आरोप वाली कोई बात ही नहीं बची, क्योंकि जब फ्रांस के मीडिया ने इस बात को उजागर ही कर दिया कि ये जो डील हुई है 2007 से 2012 के बीच हुई है जी, उन्होंने नाम भी बताया कि सुशील मोहन गुप्ता के माध्यम से हुई है। और सुशील मोहन गुप्ता को कौन नहीं जानता? पूरा भारत और पूरी दुनिया जानती है कि वो दलाली में नंबर 1 है। सेबी वीआईपी चॉपर की डील की बात हो या अन्य डील की बात हो, ठीक। तो आज हमें अब आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो कांग्रेस अपना बचाव करेगी साहब। और जहां तक जनता के सामने है, जैसा आपने स्वयं बताया कि 2019 के चुनाव में भी जनता ने मोदी जी को क्लीन चिट दी और यही कांग्रेस है जो 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। तो एक तरफ जनता क्लीन चिट दे रही है। जहां तक जांच की बात है, मैं जो एक देश के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है मोहनलाल जी, ये समझना बड़ा जरूरी है। जो जांच की मांग जेपीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी उठा रही है लगातार, क्यों उस जांच से घबराती है सरकार? क्या स्थिति है इसको? सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिले, सीएजी से क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन जेपीसी जांच अगर करवानी है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा ये मुद्दा है, इसमें क्या गंभीरता नहीं होनी चाहिए? मैं हेमंत जी बिल्कुल सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किसी जांच से नहीं डरते। कोई भी जांच करने के लिए हम तैयार हैं, हाँ, लेकिन हर चीज की प्रक्रिया होती है। अभी साहब आरोप लगा रहे थे कि ईडी को हमने, सीबीआई को हमने पंगु बना रखा है, सीबीआई के दायित्व बदल दिए। अरे मेरे मित्र शुक्ला जी, एक सरकारी प्रक्रिया है, आप लोगों ने भी सरकार चलाई है, फिर ऐसी क्यों बेतुकी बात करते हैं आप लोग? उसका एक सिस्टम है कि हर किसी का एक कार्यकाल तय होता है, किसको कब जाना है, कब बदलना है। सरकार पहले से निर्णय करती आई और होते हैं। आप इसको इस तरफ ना उलझा के, इस तरह डाइवर्ट ना करके बताइए कि जो सुसेन मेहता का नाम आया है, जिसमें सीधे सीधे राहुल गांधी, वो भी संदेहास्पद तरीके से उनको हटाया गया। उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे मोहनलाल जी, उस पर अगर जाएंगे तो फिर और डिबेट अलग तरीके से चली जाएगी, क्योंकि उस वक्त क्या स्थितियां बनी थी वो भी सामने आया था। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा कि जेपीसी की जांच की मांग अगर की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो क्यों ना करवा दिया जाए? क्यों डर है? ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। संजीव जी, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है जब देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला होता है, उसमें भी अगर राजनीति हो जाए और वाकई उसमें अगर कमीशन खोरी हुई है, तो इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसे कई मामले जब सामने आए तो सवाल खड़े होते भी। राफेल को लेकर भी ये स्थितियां निकलकर सामने आती हैं क्या? क्योंकि वो 10 साल का टेन्योर बड़ा गंभीरता के साथ सोचने का विषय है कि डील इस वजह से नहीं हो पाई, जो समित पात्रा कह रहे थे कि लगातार कमीशन नहीं पहुंच पा रही थी जिस ठिकाने पर पहुंचाना था, क्योंकि हम उस वक्त उस दौर में थे जब चीन 5 जनरेशन फाइटर चला रहा था, हमारे पास 4th जनरेशन फाइटर भी नहीं था। ये स्थितियां थी।
देखिए हेमंत जी, ये जो राफेल की जो डील है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण डील थी। और ये जाहिर है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, जो कि किसी भी राष्ट्र के लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का होता है। उससे बड़ा और उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। और इस तरीके की डील में यदि कोई भ्रष्टाचार का उसमें एलिमेंट है, तो वो निसंदेह गंभीर विषय है और जिसके ऊपर जांच होनी चाहिए। अपने देश में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राफेल डील के ऊपर भी काफी राजनीतिकरण हुआ है। और पहले आप जहां देख रहे थे कि ये जो कांग्रेस पार्टी पिछले इलेक्शन में उसने इसको मुद्दा बना दिया था, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लेकर के जाहिर है कि पूरे संकल्प के साथ इसका सामना किया और उन्होंने उनका जवाब जो है जनता ने दे दिया और वो स्पष्ट रूप से उसने जनता की तरफ से उन्हें प्रत्युत्तर मिल गया जो भी आरोप लगा रहे थे। लेकिन आज ये उल्टा हो गया है कि ये जो मीडिया पोर्टल है उसने कांग्रेस पार्टी के शासन काल के दौरान ही ये आरोप मर दिया है। तो जाहिर है कि अब इसके ऊपर फिर से एक नया राजनीति का दौर शुरू हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो भी यदि कोई भ्रष्टाचार का एलिमेंट का शक है तो उसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए और ये जांच जल्द से जल्द हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और जाहिर है कि वर्तमान सरकार अगर इसके बारे में आगे बढ़ती है तो ये स्वागत योग्य कदम होगा और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, मेरा भी स्पष्ट रूप से मानना है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर कोई अगर भ्रष्टाचार का जो मुद्दा अगर उसमें शामिल है तो ये बहुत बड़े खतरे की बात है। इससे हमारे जो करोड़ों भारतीय हैं उनके ऊपर खतरे की बात है। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है हेमंत जी, इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए और जांच से जो सही तथ्य हैं वो सामने आने चाहिए और जो भी दोषी हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, वो किसी भी भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे किसी भी तरीके की इस तरीके की जो भ्रष्ट आचरण का मुद्दा हो, उसके ऊपर वो सख्त कार्रवाई करती है। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि इसके विषय पर भी मोदी सरकार कोई बड़ा निर्णय लेगी और मेरा ऐसा मानना है कि इसके ऊपर जांच अवश्य होनी चाहिए। ओके मोहनलाल जी, क्या जवाब है आपका? क्या इसको लेकर गंभीरता के साथ सोचा जाए? क्योंकि अब तो बॉल आपके पाले में आ चुकी है कि भाई 10 साल पहले या 2007 से 2012 की जो स्थितियां रही तो उसमें भ्रष्टाचार और कमीशन खाया कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए शासन ने, ये आप कह रहे हैं। तो क्या पुरानी अगर स्थितियां हैं राफेल को लेकर, अगर कमीशन खोरी हुई है तो क्या जांच करवाएंगे या फिर वर्तमान की जो स्थिति है उसको लेकर भी जांच होगी? देखिए हेमंत भाई, मैंने जैसा अभी कहा और जैसा संजीव श्रीवास्तव जी ने भी कहा, मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ। हम और भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार किसी भी जांच के लिए तैयार है और यदि सरकार में हम है तो हमारा दायित्व बनता है कि जो भी आवश्यक होगा उस जांच को कराया जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन बात इसके साथ साथ जिस तरह से जो फ्रांस के मीडिया ने बात रखी है उसमें तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि 2007 और 2012 के अंदर घुसखोरी की गई है। मैं फिर भी उसके बाद स्वीकार करता हूं कि जांच में सुषेण गुप्ता पर फिर दोबारा से अगर कोई एक्शन हो तो करिए ना, सरकार करे उस पर। अब तो आपकी सरकार है, करिए एक्शन। और सुषेण गुप्ता कहां तक कमीशन पहुंचाता था? अगर वो गांधी परिवार तक पहुंचाता था, जिसको लेकर पात्रा कह रहे हैं कि वो बेबस हो चुके हैं इस वक्त, तो फिर वहां तक उन तक पहुंचाइए जांच को और उनको सलाखों के पीछे डालिए। ये देश भी देखना चाहता है कि देश की सुरक्षा को लेकर गद्दार कौन है, मालूम पड़ना चाहिए ना सर। हाँ हेमंत भाई, क्योंकि ये देश की सुरक्षा संबंधित मामला है, जांच भी होगी और जो आरोपित है उसको दंडित भी किया जाएगा, चाहे वो सुषेण गुप्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो या कोई और हो, बख्शा नहीं जाएगा। देश की रक्षा से, देश के इस स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय है। नहीं, यह सवाल ये इसलिए मैं मोहनलाल जी पूछ रहा हूं कि जब जांच की मांग कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता, जब वो बार बार कह रहे थे कि यहां घोटाला है, इसकी जांच करवाइए, तब आप कोई भी सुरक्षा का हवाला देकर ये कहते थे कि ऐसे मामले को लेकर जितनी जांच होनी थी हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक हमको क्लीन चिट मिल गई, सीएजी से हमको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन जब आप ये मसला फ्रांस की नई रिपोर्ट से सामने आ गया तो मौका मिल गया, अब देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति शुरू हो गई दोबारा से। ऐसे भी समझे इसको मोहनलाल जी? देखिए हेमंत भाई, आप इस समझिए, आपने अभी खुद स्वयं बताया कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी। जो जांच की बात हुई थी, सीबीआई वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक पूरे दस्तावेज ही नहीं पहुंचे हैं, तो वो किस बात पर सुनवाई करे, वो तो ये कह रहे हैं। हेमंत जी, सरकार की एक प्रक्रिया होती है, सरकार स्टेप बाय स्टेप चलती है। आज जो भी हम जिस दौर जांच से यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके बाद जो भी जांच आवश्यक होगी वो की जाएगी। न मैं फिर रिपीट करता हूँ, ना मोदी सरकार पहले कभी किसी जांच से घबराई है। मोदी वो देश का व्यक्ति है जो झोला उठा के चलता है। 1 रुपए का भी आरोप पिछले 20 साल में कोई लगा नहीं पाया है। तो इसलिए ये कांग्रेस अब डर के मारे भाग रही है
कांग्रेस, चाहे राहुल गांधी की बात हो, चाहे इनके दामाद की बात हो, चाहे इनकी बहन की बात हो, चाहे इनके परिवार की बात हो, चाहे इनके वो लोग जो बिल्कुल नजदीक हुआ करते थे, जो आज दुनिया के अंदर भी नहीं है, जो लगातार जांच के घेरे में आए हैं, जिनको जेल तक हुई है। कांग्रेस का चरित्र किसने नहीं देखा? और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो ईमानदारी की बात करते थे, वो कौन कौन जेल नहीं गए, ये सब आपके सामने और हमारे सामने है। तो ऐसे ऐसे मेरे पास कई सवाल है सर, फिर सवालों का जवाब अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा तो मुझे ही नहीं मिलेगा कि वो जवाब मिलेगा भी या फिर नहीं। रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करूंगा तो पता नहीं कौन से घोटाले में कहां है, पता नहीं। राजपुंज जी क्या क्या समझे इसको, कि क्या ये प्लान है, राजनीति का एक स्टंट है? क्योंकि राफेल का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है। क्योंकि स्थितियां तो ये भी हैं कि 2018 में सीबीआई ईडी क्या सो रही थी, और अगर सो रही थी तो फिर उस वक्त चुप क्यों थी कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं फिर हेमंत जी इस बात पे आना चाहता हूं कि ये जो इस समय उड़ान भरी जा रही है, ये राफेल तो अपनी उड़ान भर रहा है जो हमारे पास पहुंच चुके हैं, लेकिन ये आरोपों की उड़ान शुरू हो चुकी है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना एक नई उड़ान की शुरुआत हुई है, और ये आरोप अभी चलेंगे। ये नहीं कि आज इसकी कोई समाप्ति, ये तो आज शुरुआत हुई है। हाँ। वो ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी को एक बात मिली है, एक मौका मिला है कांग्रेस के ऊपर दोबारा से पलटवार करने का। तो अब इसमें जांच तो होनी चाहिए भी, जब उन्होंने जी अपनी बात रखें आप। एक मिनट रुक तो जाइए। देखिए, बोफोर्स घोटाला हो, जो भी घोटाला हो, देश का, देखिए मैं आपको बताता हूं, जो भी होते हैं लोग, देश के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनका एक एक रुपया टैक्स के अंदर जाता है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो पैसा उनका जाता है, उनके पैसे का सही तरह से उसका होना चाहिए, कि ये नहीं कि उस पैसे को गलत तरीके से घोटालों में देना चाहिए कि ये ले भाई तू 500 करोड़ पकड़ ले, तू 600 करोड़ पकड़ ले, तू ये ले, मेरे को ये दे दे, तू 2000 करोड़ फालतू ले ले, या 50 करोड़ फालतू ले ले। तो इस प्रकार से देश की जनता अपने पैसे का जो पैसा टैक्स में देती है, जो बिल्कुल राजपुंज जी, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है जो सुषेन गुप्ता को लेकर समझ से परे हो जाता है कि दोनों ही सरकार, यूपीए हो या फिर अभी एनडीए की बात कर लें, उनका किसी से कोई कनेक्शन है, ये जिक्र कर दिया जाता है। तो फिर सुषेन गुप्ता कर क्या रहे हैं? दलाली किस चीज की ले रहे थे, कहां पर पहुंचा रहे थे? ये उनका चैप्टर है क्या फिर? हेमंत जी, देखिए, सुषेन गुप्ता जो हैं, सुषेन गुप्ता का जो नाम पहले से चलता आ रहा है, वो पहले से ही इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं, और वो कार्य जो चले आ रहे हैं पिछले 2007 से 2012 के बीच में, अपने इसमें रहे, पटल पे ऊपर तैरते रहे, जिसके ऊपर चलता रहा। लेकिन 2018 के बाद जब चौकीदार चोर का नारा इन्होंने, कांग्रेस ने दिया, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और दूसरी सफाई देनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन देश की जनता आज, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कौन गलत है और कौन सही है, इसमें तो जांच होगी, और उसके बाद जैसे श्रीवास्तव जी ने बोला कि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल मैं भी वही बात कहता हूं कि जांच होना काफी जरूरी और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये विषय ऐसा गंभीर है, इसमें ये नहीं कोई छूट सकता है। कि ये ना बोले कि भाई, मैं फिर वही बात करता हूँ, बात 1 रुपए घोटाले की हो या 50 करोड़ की हो या फिर कुछ 42,000 करोड़ की हो, कि इसका डिफरेंस इतने का प्लेन था, 526 करोड़ का था, इन्होंने इतना महंगा खरीदा। भाई, इतने हजारों करोड़ रुपए कैसे बढ़ गया प्लेन के अंदर? उसमें ऐसी कौन सी टेक्निकल चीज? अब ये भारतीय जनता पार्टी जहां तक कहती है कि जो प्लेन आपने पहले, जो इन्होंने राफेल प्लेन का इन्होंने जो तैयार करवाया था, जो उसका परफॉर्मा था या जो भी उसमें आया था रेट, 526 करोड़ के अंदर उन्होंने कई चीजें फालतू लगवाई, जिसमें काफी चीजों की जो डिमांड थी हमारी वायुसेना को, तो वो जो डिमांड है उसके अंदर काफी चीजें और लगवाई गई, जिसके रेट बढ़ गए। और हो सकता है कॉस्टिंग उसमें जब दोबारा उसमें उसको किया गया हो, तो हो सकता है फ्रांस में उसमें कुछ रेट का कुछ इजाफा किया हो, बढ़ाया हो। तो ठीक है राजपुंज जी, इससे इतर कोई गलत है या सही, जांच अवश्य है। ठीक है, इससे इतर थोड़ा अगर सोचे समझें तो क्या ये मान लें कि चुनाव के वक्त में ये स्थितियां होनी जरूरी थी कि राफेल का जो जिन है वो बाहर आना चाहिए, और ऐसे पर फिर चर्चाएं हों और फिर एक माहौल बने? देश की सुरक्षा का मुद्दा जब आता है तो फिर राष्ट्र का मुद्दा आ जाता है, और राष्ट्र के मुद्दे को भुनाने का प्रयास बीजेपी भरसक करती है और करना चाहती है। तो क्या माने ये एक स्ट्रोक है? बिल्कुल, ये इस समय जी हेमंत जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी राजपुंज जी। देखिए, ऐसा है कि जो इस समय, देखिए, जब भी चुनाव इस देश में आता है, कोई ना कोई मुद्दा, पहले एक राम मंदिर का मुद्दा रहा, बार बार जब भी चुनाव आए तो उसमें वो बिल्कुल ठीक है कि आज वो मुद्दा नहीं है किसी के पास। अब जब भी चुनाव आते हैं, कुछ ना कुछ नई एक चीज सामने आ जाती है। इस बार चुनाव के अंदर ये चीज सामने आ रही है, किसान भी बैठे हुए हैं, उनके भी मुद्दे चल रहे हैं, वो भी रोज
उठ खड़े होते हैं, वो भी अपनी एक नई बात सामने रखते हैं, कभी घेराव करने की बात करते हैं, कभी रास्ता जाम करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक मुद्दा है। तो ये मुद्दा मुझे लगता नहीं कि जल्दी समाप्त होगा। इसके ऊपर रोज दिन प्रतिदिन इसके ऊपर कई नए विचार आएंगे, कहीं कुछ बोले जाएंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता कुछ और कहेंगे और इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ और बोलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गोला है जो छोड़ दिया गया है और आरोपों की उड़ान है। ये राफेल तो है जो है, लेकिन आरोपों की उड़ान शुरू हो चुकी है और ये आरोप दिन प्रतिदिन लगते चले जाएंगे। ठीक है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से हम सवाल लेना चाह रहे थे, लेकिन शायद अभी तक उनसे हमारा कनेक्शन वापस टूट गया। जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि जवाब तो उनसे ही चाहिए कि स्थितियां ऐसी क्यों बनी रही, 10 साल तक ऐसी स्थितियां क्यों थी कि डील नहीं हो पा रही थी, कि या फिर कमीशन नहीं मिल पा रही थी। मोहनलाल जी, यहाँ सवाल जो राजपुंज जी ने भी कहा और देश का हर नागरिक चाहता है कि इस देश की सुरक्षा से जुड़ा अगर कोई मसला है तो उसमें कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस का जिक्र आप करते हैं, लेकिन आप ही की सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए। राहुल गांधी सामने आ गए, चौकीदार चोर है का नारा खूब दिया उन्होंने। फिर 2018 की वो स्थिति जिसमें कई दस्तावेज से छुपाया गया, सीबीआई ईडी का वो जिक्र कर रहे हैं और आज भी वही बात बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। तो इसे कैसे आप डिफेंड करेंगे? क्या जेपीसी की जांच करवाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है या फिर किसी और जांच के साथ आगे बढ़ा जाएगा? हेमंत जी, मैं देखिए फिर तीसरी बात दोहराता हूँ, चाहे जेपीसी की जांच की बात हो या इससे पहले जो सीएजी की जांच हुई है, सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, वहां से क्लीन चिट मिली, जनता के सामने मसला गया, जनता ने क्लीन चिट दी, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। और मैं तो स्वयं इस बात को कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये जो नाम अभी फ्रांस की तरफ से, फ्रांस की मीडिया की तरफ से राहुल गांधी का सीधे सीधे गांधी परिवार का नाम आ रहा है, तो ये जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होगी। और जो लोग इसके जो यही समस्या है मोहनलाल जी कि नाम तो सामने आते हैं, आरोप तो खूब लगते हैं, लेकिन वो जांच का आखिरी पड़ाव क्या होता है ये समझ से परे हो जाता है। रॉबर्ट वाड्रा क्या अभी तक सलाखों के पीछे पहुंच गए? क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर जो आरोप लगाए गए उस पर कोई एक्शन हो गया? हेमंत भाई, क्या आप कह देंगे लालू प्रसाद यादव? पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि किस तरह से, चाहे दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, कांग्रेस पे आरोप नहीं लगे, आरोप सिद्ध हुए हैं कि इन्होंने दलाली की है। चाहे हम खनन की बात करें, खनन में आरोप तय हुए हैं। चाहे हम 3G की बात करें, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया है, कमीशन खोरी इन्होंने की है, कौन नहीं जानता इस बात को? तो जिस तरह से पहले से इनका जो चरित्र रहा है वो चरित्र बदल थोड़ी जाता है। चाहे हम नेहरू जी के समय की बात करें, चाहे इंदिरा जी के समय की बात करें, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, किसी भी एक भी आदमी अगर प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर ₹1 का भी आरोप लगा दे तो जो कहेंगे वो मानने को नहीं। वो तो बार बार कह रहे हैं मोहनलाल जी, क्योंकि अब उन तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, नहीं तो अपनी बात वो रखते जरूर, संत शुक्ला जी जरूर रखते। लेकिन यहाँ सवाल यही वो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक आपने पूरे दस्तावेज दिए होते तो शायद स्थिति कुछ और होती। साहब, खिजियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब उनके पास कुछ है नहीं कहने को, तो इसी तरह की बात करेंगे। जब सीएजी पहले बात हो रही थी, जब सीएजी की जांच शुरू होनी नहीं हुई तो उन्होंने कहा साहब इसमें जांच शुरू कराई, हमने सीएजी की जांच शुरू की, उस पर क्लीन चिट मिली। फिर सीबीआई की बात हुई, सीबीआई लगाई है, सीबीआई को दिया गया मुद्दा तो वहां से क्लीन चिट मिली, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया। तो हेमंत भाई, ये तो कांग्रेस है, ये तो क्योंकि अपने आप को बचाना है तो दूसरे पे आरोप लगा दीजिए और अपने आप को आप सेव कर लीजिए। बट ये दुनिया और ये भारत इस बात को देख चुका है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। ठीक है। संत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए शायद कांग्रेस पार्टी से। शुक्ला साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी, कहिए क्या जवाब है सर? आप केवल आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं और अभी भी ऐसे ही हो रहा था। जब 23 अक्टूबर को पीएम साहब की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा जी को आधी रात को क्यों हटा दिया था? जब ऐसा ही इतने साफ पाक थे तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि आलोक वर्मा जी को सीबीआई डायरेक्टर को अपने रातों रात आपने हटा दिया और ले आए थे जाकर के? मैं आपसे केवल यह पूछना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स से बिना डिस्कस किए राफेल विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 कैसे कर दिया आपने और क्यों कर दिया? और जो भारत को है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और HAL द्वारा जो रहा है राफेल के निर्माण से इनकार आपने क्यों किया? भ्रष्टाचार विरोधी खंड को क्यों निरस्त कर दिया आपने, जो कि डिफेंस की एक परचेजिंग कमेटी के अनुसार जो है पोस्ट निविदा के अंदर बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है भ्रष्टाचार विरोधी खंड के अंदर, उसको आपने क्यों निरस्त कर दिया? राफेल घोटाले के अंदर अपनी भूमिका के लिए जो आप बात करते हैं, आदेश नहीं करा करके आप सुसेन गुप्ता को उसको क्यों आप उसको डिफेंस करना चाहते हैं? मेरे सवालों को कोई जवाब नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ इस चीज को, आपसे कहा ना कि आप पीएम साहब ने भ्रष्टाचार
विरोधी खंड है जिसमें कोई रिश्वत नहीं, कोई उपहार नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, उसको इन्होंने निरस्त क्यों कर दिया? भाई इनके पास जवाब है उसकी किसी चीज का? आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। 36 महीने आपको कुछ नहीं हो रहा है। हमने तो आपको 4 अक्टूबर को बीजेपी के पूर्व मंत्री साहब ने, एक वरिष्ठ वकील साहब ने तत्कालीन सीबीआई निदेशक को दस्तावेज सौंप किए। 11 अक्टूबर को मॉरिशस की सरकार ने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से आपको दे दिया। अब सीबीआई के जब लगा कि हम लोग इसमें कुछ उल्टा फंसने वाले हैं, तो आलोक वर्मा जी को आधी रात को क्यों ट्रांसफर कर दिया आपने? आपके पास कोई जवाब है क्या? ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी सरकार के अंदर में कि आपने आधी रात को उनको ट्रांसफर कर दिया? भाई आप अपने आप को डिफेंस क्या करना चाहते हैं? ये देखिए, जो आलोक गुप्ता की जहां तक ये बात कर रहे हैं वो एक प्रक्रिया थी, और उसमें से आधी रात की बात हो, जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। चाहे सीबीआई के डायरेक्टर चाहे वो रहे हो, उससे पहले रहे हो या उसके बाद रहे हो साहब, ये तो तरीका जो है नोटबंदी करना हो तो आधी रात को जांच का करेंगे। तरीका है। जांच कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, जांच पूरी एक टीम होती है, पूरा एक सिस्टम होता है, जांच करती है। कोई एक आदमी मैं कह रहा हूँ टीम होनी चाहिए। मैं कब क्या इस बात को हमारे शुक्ला जी को समझ में आनी चाहिए। बात इमरजेंसी क्या थी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आलोक वर्मा जी, मैं ये कहता हूँ शुक्ला जी आप एक वरिष्ठ नेता हैं, बता दीजिए कि क्या एक आदमी जांच करता है? 50 लोगों की टीम होती है जिसके ऊपर जांच करती है। किसी एक आदमी के हट जाने, आलोक वर्मा जी जहां तक बात उनको हटाने की है तो प्रक्रिया। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ शुक्ला जी, मैं कह रहा हूँ ये प्रक्रिया है। आप लोगों ने भी सरकार चलाई है, आप लोगों ने भी सीबीआई के डायरेक्टर्स को चेंज किया है, लाए हैं, बनाया है। तो ये प्रक्रिया थी। और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि किसी एक आदमी के हटने से जांच नहीं खत्म हो जाती है, जांच नहीं चेंज हो जाती है। सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई की जांच होने के बाद सीबीआई ने क्लीन चिट दी, सुप्रीम कोर्ट में गए। उसके बाद आपने नया फंडा, एक नया तर्क देना शुरू कर दिया कि साहब इसकी जांच जेपीसी होनी चाहिए। बस मैं एक ही चीज ये पूछना मैं कह चाहता रहा हूँ, हूं, इनकी आपत्ति तो साहब देखिए, कांग्रेस की आपत्ति और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आपत्ति से देश नहीं चलता है। इनके जवाब देने के लिए देश नहीं बैठा हुआ है। ये बताएं जरा बोफोर्स घोटाला क्या हुआ? बोफोर्स घोटाला के अंदर ये कल्पित साबित हुए, पूरे देश ने इनको देखा। दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम 2010 में तो ये पूरी दुनिया के सामने ये दोषी ठहराए गए। खनन घोटाले के अंदर, क्रीजी घोटाले के अंदर, जरा इनसे पूछे ना जवाब, तो हम इनकी जवाब देने के लिए, इनको स्पष्टीकरण देने के लिए देश की जनता नहीं है साहब, देश के अंदर देख रही है। डिबेट में बैठे हैं निगाह जी, आप राफेल के मुद्दे पर डिबेट में बैठे हैं और सारी बातों का सब जवाब है अपने पास में। हेमंत भाई देखिए, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 2019 की जब चुनाव हुआ, जब राहुल गांधी जी मोदी चोर है, मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है के नारा दिया और एक वातावरण को बदलने की कोशिश करी, तो देश की जनता ने मोदी जी के साथ खड़े होकर मोदी जी को विश्वास जताया और फिर उनके हाथों में सत्ता दी। तो देश की जनता जिस तरह से पहले खड़ी थी, आज भी खड़ी है। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ, जहां तक जांच की बात है, जनता बहुत सीधी साधी है। हिंदुस्तान की जनता बहुत सीधी साधी है। ये बिल्कुल नहीं, घोटाला हुआ है और कांग्रेस ने किया है। ये अभी आप लोगों के सामने फ्रांस के मीडिया ने, फ्रांस से बातें आ रही हैं, और जिसने घोटाला किया है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, सजा उसको मिलेगी। सजा से वो भाग नहीं सकता। ये मोदी सरकार है, छोड़ने वाली नहीं है किसी को आसानी से। अरे मोदी सरकार, मैं मोदी सरकार राजा हरिश्चंद्र के बाद ईमानदार सरकार है। ये बताइए आज तक सीबीआई को क्यों होल्ड अप किया? 36 महीने हो गए आपके इलेक्शन मोड में, फिर दोबारा चालने की योजना, हर बात एक नया मुद्दा लेते हो। इसका कोई जवाब आपके पास नहीं आ रहा है कि जो चीज राम मंदिर शुक्ला जी, जा रही है, राम मंदिर चुनावी मुद्दा समझते हैं आप, के वो भी बिना टेंडर, वो भी बिना टेंडर। धारा 370 को रोकना ये चुनावी मुद्दा समझते हैं। ये देश से जुड़े मुद्दे हैं, देश की भावनाओं से जुड़े मुद्दे हैं शुक्ला जी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना, और 36 जज की में आप देखिए ना, अपना हिसाब देखिए, आपको क्या जोते इसके बिना टेंडर के ले रहे हैं माला। क्या कह रहे हैं? मैंने समझा, सुनी नहीं मैंने आपकी बात। क्या कहा शुक्ला जी?
एक बात कहूंगा कि ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारी जो देश की सेनाएं हैं वो किसी भी तरीके की ऐसी राजनीतिकरण के ऊपर जरा भी उनका अटेंशन नहीं होता है और वो अपने राष्ट्र की रक्षा का जो उनका दायित्व है उसको पूरा करने में वो पूरी तरीके से अपना संकल्प के साथ कार्य करते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए वो पूरी तरह से संकल्पबद्ध रहते हैं और अपनी शहादत भी देते हैं। और इस तरीके की जो स्थितियां बनती हैं ये निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे हमारे जो राष्ट्र की जो सेना है उसका जो मनोबल है वो स्वयं में इतना ज्यादा सशक्त हो जाता है और राष्ट्र के प्रति इनकी जो राष्ट्रभक्ति है इतनी ज्यादा गहरी है कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विशेष इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ हेमंत जी कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि हमें अपने राष्ट्र को, जैसा कि हम कहते हैं कि हमें एक बड़ी शक्ति के रूप में पूरे विश्व में स्थापित होना है, एक बड़े मुकाम पे पहुंचना है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान लगातार यूएन के मंचों से, G20 के मंच से, अभी हाल में उन्होंने अनेक संबोधन दिए हैं, तो वो अगर भारत को वहां तक पहुंचना है तो भारत को अपने विकास की प्रक्रिया को तेज करने में भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जब हम अंत्योदय की बात करते हैं, जब अंतिम व्यक्ति को न्याय देने की, उसको प्रॉस्पेरिटी देने की, उसको विकास देने की बात करते हैं, तो उसमें भ्रष्टाचार एक बहुत ही बड़ा जो है एक ऐसा घातक रोग है जिसका इलाज किया जाना बहुत जरूरी है। चाहे वो काला धन हो, विदेशों में जमा हुए पैसे हो, चाहे देश के अंदर का जो भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। आज हम आतंकवाद के ऊपर तो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के जो मुद्दों पर भी अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार का तंत्र इस देश में व्याप्त जहाँ कहीं भी है, उसको उखाड़ करके उसे जमींदोज करना होगा, उसे नेस्तनाबूद करना होगा, तभी जाकर के हम एक नए भारत को बनाने का जो हमारा संकल्प है उसे हम पूरा कर सकते हैं। और ये भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई किया जाना आज समय की आवश्यकता है। भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और एक प्रेसिडेंटेड कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये नजीर मिले और भी आने वाले जो भ्रष्टाचारी हैं कि यदि वो ऐसा करेंगे तो उन्हें इस तरीके के अंजाम को भुगतना होगा। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना भी राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है और इस प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए। मैं हेमंत भाई देखिए बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से भी और रास्ता जी बोल रहे थे, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ हमेशा, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। देश के सैनिक जो अपना घर परिवार छोड़कर देश की रक्षा के लिए 24 घंटे और -5 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर पे काम करते हैं, उनके सम्मान, इनकी शौर्य की गाथा पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में हम सुनते हैं, तो उनकी भावनाओं की कदर करते हुए बिल्कुल होनी चाहिए। जहाँ से जो आवश्यक है पहले भी हुई है, अब भी होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस अपनी इन सब चीजों से बाज आए कि आरोप लगाकर भाग जाना ये कांग्रेस की नीति है और ये भागने से काम चलता नहीं है। अभी सुशील मोहन गुप्ता जिस तरह से सामने आए हैं, ये तो जाएंगे जेल, लेकिन जिनके जो ऊपर वाले जो अब्बा जान है और जिनके इशारे पे जो सारी कमीशन ये जो दलाली हुई है, ये भी जेल जाएंगे। और पहले से केस चल रहे हैं इनके, चाहे जीजा जान हो चाहे अब्बा जान हो, जितने भी हैं सब पे केस चल रहे हैं, सब जाएंगे, आज नहीं तो कल सब जाएंगे। अच्छा लगेगा कि जो कमीशन या फिर देश की सुरक्षा को लेकर जो गद्दारी करता है उसको सलाखों के पीछे होना ही चाहिए और बहुत जल्द बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार के लिए भी होगा और देश के लिए, हर नागरिक के लिए। मोदी सरकार में हेमंत भाई 100% होगा। मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है किसी को इस तरह से। तो जेपीसी की जांच हो जाएगी क्या सर इसको? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल होगी, आवश्यक है तो होगी। अगर देश के सामने आना है तो करेगी भारतीय जनता पार्टी। मोदी पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है। हेमंत जी बिल्कुल, हेमंत जी देखिए मैं बिल्कुल अगर मोहनलाल जी इस प्रकार से इस बात को कह रहे हैं तो बिल्कुल उनको इस बात को कहने का हक है, लेकिन होना भी चाहिए। दूसरी तरफ देखिए हमारा सैनिक जो -25, 17, 18 डिग्री में बैठा हुआ, उसके पास वो
वस्त्र, उसकी जो वस्त्र मतलब उसकी जो क्लोथ है वो उस प्रकार से होने चाहिए, जो हीटिंग जो आज मिल रहे हैं उसको। दूसरी तरफ भी जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आप लाए क्यों भाई, प्लेन इतने चाहिए थे, आप ये क्यों ले रहे? भाई एक दुश्मन सामने खड़ा है, चीन आपको रोज हुंकार भर रहा है, वहां बॉर्डर पे खड़ा होके आपकी सेना के ऊपर इतना प्रेशर है, वो बेचारे लड़े, मतलब उनके लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र तो चाहिए। आप अपनी पॉलिसी के अंदर इतने साल लेके दबा के बैठे रहे, आपने क्या सोचा? आपने सोचा वो पुराने विमानों के थ्रू आप लड़ते रहेंगे? तो एक तो देखिए, जो पंखा चलता है हमेशा मैला वही होता है। अब कोई काम कर रहा है तो इसके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, हम पूरा देश चाहता है अगर कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार के कोई एलिगेशन लगाते हैं या भारतीय जनता पार्टी लगाती है, वो चलता रहे, लेकिन इस प्रकार से जो ये बातें चल रही हैं, जो इस प्रकार के बिल्कुल दंड मिलना चाहिए, जो इस प्रकार से इसमें पाए जाएंगे, जो इसमें उन्होंने ऐसा कसूर किया है, जो ऐसे कमीशन लिए है, चाहे वो 1 लाख करोड़ की हो या 1000 करोड़ की हो, कुछ भी हो व्हाटएवर, तो उनको इसका जवाब मिलना चाहिए। जितना गंभीर बलात्कार के मामले में किसी और गंभीर मामले में पनिशमेंट मिलती है, इस प्रकार से इन लोगों को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि पूरा देश याद रखे इस चीज को, और दूसरा याद तो रखे, और साथ में दूसरा इस प्रकार के कोई मुद्दे के ऊपर कभी ऐसा उंगली ना उठा पाए और ऐसे भरकस प्रयास भी ना करे। बिल्कुल। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।